नमस्ते दोस्तों। तो आज लेके चलते हैं हम आपको दोबारा से नोएडा। इस पहले हम करेंगे अपनी बाइक को साफ़, क्योंकि यार ये यहाँ खड़ी खड़ी बहुत गंदी हो जाती है ना। तो सबसे पहले हम अपनी बाइक को साफ़ करेंगे। हमने पीला कपड़ा निकाला और अपनी बाइक को चमका दिया ताकि वो धूल मिट्टी जो है ना इस पर से हट जाए बिल्कुल तरीके से। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके हमने स्टार्ट कर लिए। बाइक हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि हमारी बाइक कितनी बेहतरीन लगती है। डिस्प्ले भी इसकी फुल है। इसके बाद हम निकलेंगे सीधा रोड पे, क्योंकि हमें रोड के किंग। एक बंदे को देखा यार, वो रॉन्ग वे से आ रहा था, बच गई गाड़ी, नहीं तो उसमें ठुक जाती। फिर आगे चले तो रेड लाइट आ गई। रेड लाइट पे देखा तो यहाँ पे तो ऐसे खड़े हो जाते हैं पर्सन कि जैसे कि अब रेड लाइट को रोक के रखेंगे। फिर हम भी रेड लाइट के पास जाके खड़े हो गए, वेट करा कि वो ग्रीन हो जाए। अब जब ग्रीन हो ही नहीं रही थी तो हमें वेट करना ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो हम निकल पड़े सीधा। और उसके बाद हम चल दिए अपने पहली विज़िट पर। तो हमारी पहली विज़िट थी नोएडा सेक्टर 100 में लोटस बोulevard जो बिल्डिंग पड़ती है वहाँ पर। तो वहाँ पे एंट्री जो है ना इतनी आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए वहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है, फिर अंदर जाना पड़ता है। इसलिए हम पहले गए, हमें गार्ड ने कहा कि हाँ रुक जाओ। उससे पूछा भाई क्या बात हो गई, मैं तो यहाँ विज़िट के लिए आता हूँ। मुझसे पूछता है तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पे। मैंने कहा भाई मैं फार्मेसी में विज़िट करने आता हूँ। फिर उसने अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद उसने मेरे नाम पता पूछा, क्योंकि यहाँ पे बहुत पर्सन है ना, ब्लैक लिस्ट है, हर किसी को आना यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि एंट्री ही नहीं लेते ये लोग। उसके बाद उसने मेरी एंट्री करी, फिर उसने ये एंट्री गेट खोला और हम पहुँचे सीधा अपनी विज़िट करने के लिए अपने स्टोर पर। तो थोड़ा सा आगे चले, धूप बहुत ख़तरनाक हो रही थी दोस्तों, मार्केट में एकदम रुका भी नहीं जाता, इतनी तेज़ धूप हो रही है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, वहाँ पे पार्किंग थी बाइक की। अपनी बाइक को पार्किंग में लगाने के लिए जगह ही ढूंढ रहे थे। फिर हमें दिखाई दी गाड़ी के पास एक जगह, और वहाँ पे हमने अपनी बाइक लगा दी। उसके बाद उतर के आए सीधा फार्मेसी में। फार्मेसी में अपना काम निपटाया, विज़िट करी, उसके बाद सीधा बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मैं देखा तो धूप और भी तेज़ हो चुकी थी। फिर हम आगे चले तो हम बाइक से निकलते समय हमने देखा एक मंदिर। जब मंदिर देखा तो वहाँ पे अपने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, भगवान से रिक्वेस्ट करी कि हाँ धूप थोड़ी कम हो जाए, धूप थोड़ी कम हो जाए। लेकिन भगवान ने नहीं सुनी और सूरज देवता और चमका के रखे रहे। उसके बाद हम आगे बढ़े, देखा कि यहाँ पे बैठ जाऊँ। फिर सोचा कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, गिर गई मेरे ऊपर तो आगे बढ़े तो देखा यार वहाँ पे इतनी सारी सब्जी ऐसी पड़ी हुई थी, कोई देख ही नहीं रहा। मुझे लगी थी बहुत सारी भूख, तो मैंने ढूंढा एक पार्क देखा, बहुत ही अच्छा और बड़ा था, और हम वहाँ पे अपना खाना खोल के उसको खाने लगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ मूंग की दाल, सोया बड़ी और रोटी, क्योंकि इससे प्रोटीन मिलता है। तो हमने खाना खाया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद हमने देखे वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर थे। लगता है जो फ्लावर शो नोएडा में हुआ था, वहाँ के सारे फ्लावर इसी पार्क में आ गए हैं। इसलिए हमने जाके देखा कौन कौन से टाइप के फ्लावर थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे फ्लावर के बारे में इतना पता नहीं है। आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किस किस टाइप के, किस किस नाम के फ्लावर्स हैं, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा, है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे मुझे भी पता रहे कि कौन कौन पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम पार्क से निकलने के बाद हम सीधा मिलते हैं जाके बापूजी से। बापूजी यानी हमारे गांधी जी। आप सोचेंगे कहाँ मिल गए हमें गांधी जी, तो एक गोल चक्कर है, वहाँ पे गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। सभी बताइएगा कमेंट्स में कि ये गांधी जी की मूर्ति कहाँ पर है, जिसको पता है। और जिसको नहीं पता वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, शेयर करो।